नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में समाजशास्त्र की पाठशाला में गांधी जयंती के अवसर पर आज आपके साथ में 7वीं कड़ी प्रस्तुत कर रहा हूं। गांधी के विचारों से को समाहित करते हुए। गांधी जी समाजशास्त्री थे, गांधी जी चिंतक थे, गांधी जी एक शिक्षा शास्त्री थे, गांधी जी सामाजिक आंदोलन के प्रणेता थे, गांधी जी स्वतंत्रता संग्राम के प्रणेता थे, त्याग आदर्श की प्रतिमूर्ति गांधी जी। इसके साथ ही साथ मैंने गांधी को जितना जाना और समझा किताबों के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से, उनके सिद्धांतों के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि गांधी जी से बड़ा सोशल मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं। सोशल मीडिया का भी 2 दशकों से बहुत चलन है। संचार क्रांति के बाद, इंटरनेट की क्रांति के बाद आप देख रहे हैं कि नए नए माध्यम आ गए। पहले एकमात्र माध्यम होता था वार्तालाप, संवाद, फिर उसके बाद समाचार पत्र आए, समाचार पत्रों के बाद में रेडियो आकाशवाणी आया, और आकाशवाणी के बाद में टेलीविज़न आया, टेलीविज़न के बाद में अब आप देखिए इंटरनेट से। तो हम कह सकते हैं आज़ादी का आंदोलन जो था हमारा, वो संवाद का आंदोलन था, संवाद पर आधारित आंदोलन था, और उसी में थोड़ा सा सहयोग मिल गया था आकाशवाणी का। अर्थात 20वीं सदी आकाशवाणी की सदी थी और 21वीं सदी इंटरनेट की सदी है। आकाशवाणी से इंटरनेट तक की यात्रा में आपने देखा होगा संचार साधनों में बहुत बदलाव हुआ, बहुत परिवर्तन आया, संचार साधन नए नए आते गए। और उसी के लिए आप देख रहे हैं कि आज हमारे पास क्या है। आज आप देखते हैं ना, प्रधानमंत्री के 5 करोड़ व्यूवर्स हैं, ट्विटर पे 4 करोड़ हैं, अमिताभ बच्चन के 2 करोड़ हैं, बराक ओबामा के 5 करोड़ हैं, 2 करोड़। ये सारे पैमाने भी हो गए हैं कि व्यक्ति कितना लोकप्रिय है। व्हाट्सएप यूज़र आपके कितने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप आपके कितने हैं, फेसबुक में आपके को लाइक करने वाले कितने। ये सारे मापदंड आजकल सोशल मीडिया में व्यक्ति की पहचान बनते जा रहे हैं, व्यक्ति की आइडेंटिटी बनते जा रहे हैं, व्यक्ति को स्थापित कर रहे हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है ये जितने भी लोकप्रिय अदाकार या हस्तियां हैं, ये सिर्फ 3, 4, 5 करोड़ तक ही सिमट के रह जाते हैं और फिर इनमें डाउनफॉल होने लगता है। लेकिन अगर आप गांधी जी को आकलन करें तो वो जिस दौर में थे, उस दौर में भारत की आबादी लगभग 30 करोड़ के आसपास थी। 30 करोड़ की आबादी के इकलौते फॉलोअर थे। इसलिए मैं कहता हूं कि गांधी से बड़ा सोशल मीडिया का एम्बेसडर कोई नहीं होगा। ब्रांड एम्बेसडर हैं गांधी जी, उनसे बड़ा कोई भी नहीं होगा। कुछ चीजों के बारे में आप चर्चा करेंगे। गांधी जी के समय में यातायात के साधन भी नहीं थे, पदयात्रा अधिकतर होती थी या फिर बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी। रेल शुरुआत हुई थी लेकिन सब जगह रेल नहीं थी, गाड़ियां भी उतनी विकसित नहीं थी। पदयात्रा करना, एक स्थान से दूसरे स्थान को आना जाना, और वहां बैठ के लोगों के यहाँ संवाद करना, चर्चा करना, ये गांधी जी का काम था। दूसरी चीज, आकाशवाणी की शुरुआत हुई थी, अभी उतने अच्छे इक्विपमेंट नहीं थे, तरक्की नहीं हो पाई थी। समाचार पत्र हाथ से ही लिखे जाते थे, पहुंचाए जाते थे, उतनी ज्यादा प्रिंटिंग नहीं हो पाती थी। उस दौर में इंटरनेट था ही नहीं, टेलीविजन था ही नहीं। अब उस दौर में कैसे सूचना संप्रेषण होता था, तो गांधी जी से बड़ा सूचना का संप्रेषक या सूचना का संवाहक कोई नहीं था। गांधी अपने आप में संचार क्रांति थे, अपने आप में संचार के साधन थे। बिना किसी सहयोग के अपने आह्वान पे वो चर्चा कर लेते थे, संप्रेषण कर लेते थे। गांधी जी थे कि विंस्टन चर्चिल ने एक अर्धनग्न फकीर कहा था। विंस्टन चर्चिल ने, उनको उपाधि थी अर्धनग्न फकीर है, इससे क्या डरना। लेकिन वही विंस्टन चर्चिल को मानना पड़ा बाद में कि नहीं, ये अर्धनग्न फकीर सब कुछ कर सकता है। आप उनके कुछ घटनाएं पे देखिए, इससे आपको अपने आप विश्वास हो जाएगा कि गांधी से बड़ा सोशल मीडिया का ब्रांड एम्बेसडर कोई नहीं। उन्होंने भारत में आए थे, आंदोलन किया, शुरुआत करी स्वदेशी से। उनका कहना था अंग्रेजों ने यहाँ पे जो कच्चा माल यहाँ से लेके जाते थे और मिलों से बना के वस्त्र यहाँ ला के बेचते थे, तो उससे भारतीय
जो कुटीर उद्योग थे, चरखा उद्योग था, वो सब समाप्त हो रहा था। हमारे यहाँ के व्यवसायी परेशान थे, उनका माल नहीं बिक रहा था क्योंकि उसमें समय ज़्यादा लगता था, फिनिशिंग कम होती थी, और अंग्रेजों के द्वारा लाया गया रेडीमेड आइटम जो है यहाँ हाथों बिक जाता था, सस्ता था। भारत का श्रम भी लगता था, भारत की पूंजी भी जाती थी, और भारत के लोग बेरोजगार हो रहे थे। इसलिए गांधी जी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया और उन्होंने आह्वान किया कि आज से हम विदेशी कपड़ों को नहीं पहनेंगे, उनका परित्याग करेंगे, उनकी होली जलाएंगे। अब तो एक सिंपल आह्वान था गांधी जी का कि स्वदेशी कपड़ों को छोड़ना है, परित्याग करना है, हम इनकी होली जलाएंगे। और एक हर जगह उन्होंने आह्वान किया लोग। तो आप देखिए, दिल्ली, कलकत्ता, जबलपुर, इलाहाबाद, आगरा, मेरठ, कानपुर, बनारस, सभी जगह आग की तरह गांधी जी की वाणी फैल गई, बिना किसी संचार साधनों के अपने आप माउथ टू माउथ पहुंच गई, एक आदमी से दूसरे, दूसरे से। ये स्नोबॉल टेक्निक है। माउथ टू माउथ कैनवासिंग करी गांधी जी की लोगों ने, और स्वदेशी कपड़ों की होली पूरे देश में एक साथ जली। इसमें व्यापारी भी थे, गरीब भी थे, अमीर भी थे, प्रशासनिक अधिकारी भी थे, IAS, IFS जैसे लोग थे। और उसी दिन लोगों ने कहा कि हम विदेशी कपड़े नहीं पहनेंगे। और आज भी देखिए कुछ अनुयायी हैं जिन्होंने विदेशी कपड़ों का परित्याग कर दिया। उसमें लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे, मोरारजी देसाई भी थे, और आपके जयप्रकाश नारायण भी, ऐसे कई हैं जिन्होंने उस आदर्श को अपनाया और आज भी वो उस आदर्श में। विनोबा भावे भी थे, कई लोग हैं, लोकमान्य तिलक, ये सब, जिन्होंने विदेशी कपड़े पहनना छोड़ दिया और हाथ के बने कपड़े, भारत में निर्मित कपड़ों का प्रयोग किया। एक आह्वान था भारतीय मिलों को, भारतीय कारीगरों को आधार देने के लिए विदेशी कपड़ों का परित्याग करें, स्वदेशी को अपनाएं। एक नारे ने पूरे देश को आंदोलित कर दिया। फिर अंग्रेजों ने 1930 के आसपास की घटना है, नमक जो हमारे जीवन का आधार है, बिना नमक के सब सून। आपको नमक चाहिए, दाल रोटी सब्जी सब में नमक चाहिए। और आम जनता तो भारत की इतनी गरीब है कि वो प्याज और नमक के साथ भी, अब तो प्याज महंगा हो गया, लेकिन एक समय था प्याज और नमक के साथ ही रोटी खा लेती थी। अभी भी जो प्याज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो नमक रोटी ही खा लेते हैं। तो सरकार ने, अंग्रेज सरकार ने नमक पे टैक्स लगा दिया, कानून लगा दिया। यानी अंग्रेजों ने भारतीयों को भूखा मारने का षड्यंत्र रचा। बस इसका विरोध गांधी जी ने नमक तोड़ो आंदोलन के तहत किया, जिसमें दांडी यात्रा निकाली गई, साबरमती से कच्छ तक गए, और जहां समुद्र के किनारे जहां नमक बनता था, नमक कानून तोड़ा, उन्होंने खुद नमक बनाया। ये एक सिंबॉलिक यात्रा थी, लेकिन इस यात्रा ने पूरे हिंदुस्तान को मथ दिया और अंग्रेजों के खिलाफ विरोध की चिंगारी दांडी यात्रा से हुई। नमक आंदोलन का श्रेष्ठ आंदोलन कहलाता है। अब एक और आंदोलन देखिए, गांधी जब भी कोई बात होती थी, सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह करते थे। कोई भी अन्याय अनाचार होता था अंग्रेज सरकार के खिलाफ, वो सत्याग्रह करते थे, सत्य के लिए आग्रह, अनशन में बैठते। उनकी बात सुन के जैसे लोगों के माउथ टू माउथ एक मुंह से दूसरे मुंह तक पहुंचती थी, चाहे वो बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे गुजरात हो, या दिल्ली हो, कश्मीर हो, लाहौर हो, ये सारी जगह जब पहुंचती थी आवाज़ गांधी जी की, गांधी जी सत्याग्रह कर रहे हैं, बस सब जगह लोग अपने काम धंधे छोड़ के सत्याग्रह में लग जाते थे, सत्य के लिए आग्रह करने लगते थे। और मजबूरन अंग्रेजों को गांधी जी की रक्षा करना पड़ती थी, उनको बचाना पड़ता था। कहीं अगर ये आदमी नहीं रहा तो इस देश में बलवा फैल जाएगा, हम यहाँ रह नहीं सकते। चलते चलते फिर 1942 का दौर आता है। 1942 अगस्त का महीना था, 9 अगस्त। गांधी जी ने एक आह्वान किया था, उनकी पूरी तैयारी 8 और 9 अगस्त 2 दिन की तैयारी थी, और मुंबई में एक नारा दिया था, भारत छोड़ो। अंग्रेजों तो शामिल ही था, उसको बोलने की जरूरत नहीं, भारत छोड़ो, 2 शब्द थे, भारत छोड़ो। उसको 3 शब्द अगर मान लें अपन, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, अंग्रेजों, भारत छोड़ो, इन 3 शब्दों ने इतना ज्यादा प्रभावित किया भारत के 30 करोड़ आबादी को, बिना किसी संचार साधनों के, बिना किसी व्हाट्सएप के, बिना किसी फेसबुक के, बिना किसी ट्विटर अकाउंट के, कोई अकाउंट था ही नहीं गांधी जी का। 30 करोड़ लाइक मिले गांधी जी को, और बस 1942 से जो आंदोलन चला,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस भी गांधी जी के अनुयायी हो गए। उन्होंने भी कहा, आज़ाद हिंद फौज इकट्ठी करी, उन्होंने बनाई और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लाई, सिर्फ इसलिए कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो एक नारे में एक वैचारिक क्रांति ला दी गांधी जी ने। इसलिए मैं कहता हूं कि अब 3 चीज़ें देखिए, स्वदेशी अपनाओ, नमक कानून तोड़ो और अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये 3 चीज़ें आप देखिए, गांधी जी के 3 ब्रह्म वाक्य थे, जिन्होंने 3 ब्रह्म वाक्यों ने गांधी जी को पूरे जगत में फैला दिया। और इसीलिए आप देखिए, चाहे वो आइंस्टीन हो, विंस्टन चर्चिल हो, ये सभी गांधी के फॉलोअर हो गए थे। भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी, मैं तो 30 करोड़ की बात कर रहा हूँ, पर देखा जाए उस वक्त यूरोप भी हमें गांधी जी का फॉलोअर था। यूरोप के लोग भी गांधी जी को लाइक करते थे। हिटलर जैसा आदमी भी गांधी जी का समर्थक था एक तरीके से। अमेरिका के लोग गांधी जी को लाइक करते थे। ये सारी जो संवेदनाएं हैं गांधी जी के साथ जुड़ी थी और गांधी जी को ब्रांड एम्बेसडर बनाती हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि उनसे बड़ा कोई भी, सचिन तेंदुलकर, नरेंद्र मोदी, बराक ओबामा और रोनाल्डो, ये सारे प्लेयर्स जो हैं या फिल्म स्टार हैं, सब देखिए कहीं नहीं रहे। रिचर्ड एटनबरो ने एक फिल्म बनाई थी गांधी, और देखिए ऑस्कर के सारे अवार्ड ले गई थी। वो गांधी, रिचर्ड एटनबरो नहीं थे उसमें, गांधी थे। वो गांधी सब था, गांधी सब के कारण इतनी पॉपुलैरिटी मिली, इतना ज्यादा उसका प्रचार प्रसार हुआ कि लोगों ने उसको देखा और वो ऑस्कर के सारे अवार्ड ले गई। गांधी के, उसमें गांधी की महत्वता थी, गांधी का जीवन था, गांधी का दर्शन था। इसलिए गांधी जो है आज भी, कल भी, आज भी और कल भी सोशल मीडिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर रहेंगे, सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर होंगे, सबसे बड़े प्रचारक होंगे। सूचना क्रांति को जो है किस तरीके से फैलाया जाता है, ये गांधी ने सिद्ध करके दिखाया कि बिना किसी संसाधनों के भी अपनी आवाज हम जनमानस तक पहुंचा सकते हैं। जनमानस में अपनी आवाज हम पहुंचा के जनमानस को उद्वेलित कर सकते हैं, अपनी बात के लिए आह्वान के। इसलिए शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। शब्दों का चयन आपको कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। देखिए, अंग्रेजों भारत छोड़ो 3 शब्द थे ना, इन 3 शब्दों ने ये हालत कर दी 1942 में की शुरुआत से कि 1947 आते आते अंग्रेजों को 15 अगस्त को देश को छोड़ना ही पड़ा। तो ये गांधी जी की जयंती के अवसर पे 7वीं कड़ी में मैंने गांधी एक ब्रांड एम्बेसडर, सोशल मीडिया के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर के बारे में मैंने आपसे चर्चा की। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को इसको प्रोत्साहित कीजिए कि देखें, आपको नए नए इसी प्रकार के विचारों से मैं रोज आपको अवगत कराता रहूँगा। आज के लिए मित्रों इतना ही, नमस्कार।